बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 196A। दुआ की कबूलियत, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेयर्स। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर मुश्किलात और मसाइब का पहाड़ नज़र आती हैं, लेकिन इनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मेहरबानियाँ और रहमतें छुपी होती हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो बज़ाहिर बड़ी दिलकश और खुशनुमा और नरम व नाज़ुक लगती हैं, लेकिन इनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का कहर पोशीदा होता है। जिस बंदे के कल्ब में रूह की कसवटी यानी अक्ल शऊर हो, वो बंदा नफ्स की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके अक्ल शऊर से मशवरा करता है और रब्बुल आलमीन अज़ीज़ुल हकीम रहमानुर रहीम करीम मालिक से उसकी रहमत और मेहरबानी के लिए दुआ करता है। मुखलिस बंदा मोमन के पास नूरे बसीरत होता है, वो चीज़ों में पोशीदा कहर और महर को पहचान लेता है, जबकि दूसरे लोग पोशीदा कहर और महर के मतलब शक में मुब्तला रहते हैं। बदगुमानी की वजह से इनके पास यकीन की ताकत नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ुर रहीम, खल्लाकुल अलीम, फातर, करीम मालिक, जब्बार और कहार भी है। इस कायनात की कोई भी चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं है। अज़ीज़ुर रहीम करीम मालिक अगर अपने बंदों पर सख्ती करता है तो इस सख्ती में इन बंदों की भलाई पोशीदा है। अज़ीम करीम मालिक अगर किसी बंदा मोमन को किसी मर्ज़ में मुब्तला कर देता है और इस मर्ज़ की तकलीफ़ पर बंदा मोमन सब्र करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम करीम कादर से बीमारी से शफायाबी के लिए गिरियाजारी और आजिज़ी करता है, तो रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क मजीबुद्दाबात करीम वहाब उसे शफाए कामला अता कर देता है और साथ ही बीमारी में सब्र करने पर और शुक्रगुजारी करने पर उस बंदा मोमन की ख़ताएँ भी मुआफ़ फरमा देता है। साबित हुआ ये बीमारी उस बंदा मोमन के लिए रहमत बन गई। वो मेहरबानियाँ जिनके अंदर कहर पोशीदा हैं, उनकी मिसाल इस तरह है कि अहकमुल हाकिमीन रब्बुल अर्शिल अज़ीम मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अलीयुल कबीर अलीमुल कदीर जब्बार कहार गनीउल हमीद वहदहू ला शरीक फातर की तरफ से काफिरों के लिए दुनिया में फराखी और ऐशो इशरत और खुशहाली का पैदा करना है। काफिरों की ऐशो इशरत
और खुशहाली, दुनिया के मालो दौलत की फरावानी इन काफरों के लिए पोशीदा कहर है, क्योंकि ये काफिर लोग अल्लाह सुब्हानहू ताला करीम मालिक के अहकामात और हदायत का इनकार करते हैं। ये मालो दौलत की फरावानी से पोशीदा कहर को पहचानने से कासर हैं। ये जाहिल और गाफिल ऐशो इशरत में पोशीदा कहर यानी सख्ती से गफलत में पड़े हुए हैं। ऐ बंदे, याद रख, मालो दौलत की खुशहाली और मालो असबाब की फराखी जो तुझे अल्लाह सुब्हानहू ताला की हदायत और अहकामात से गाफिल कर दे, वो तेरे लिए पोशीदा कहर है। मालूम होना चाहिए कि नमरूद की अकड़ और गफलत और जहालत को एक छोटे से मच्छर ने नेस्तो नाबूद कर दिया था। कुरान हकीम ने बंदों की बुलंद किरदारी और आला खल्की पर बहुत ज़ोर दिया है। वो बंदे जो ईमान लाए हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात और हदायत पर अमल करते हैं, वो बंदे मोमिनीन में शामिल हैं। कुरान हकीम ने बंदों को जो दस्तूरुल अमल दिया है, उसके मुताबिक इंसानों पर अलहामी कवानीन की पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। सबसे पहले तौहीद के ज़रिए इंसानों में रियाकारी और नुमाइश और जहालत को उखाड़ कर फेंक दिया है। मोमिनीन की पहचान ये बतलाई है कि जब इनके सामने अल्लाह सुब्हानहू ताला का नाम लिया जाता है तो इनके दिल कांप जाते हैं। मोमिनीन अपने रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं और नमाज के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू ताला से मदद मांगते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात और सख्तियों पर सब्र करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला की हर वक्त शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ मांगने के आदाब यही हैं। फरमाने वाला ही है, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल बकरा 46। ऐ इंसानों, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो और बेशक ये अमाल बारी हैं मा सिवाय उन मोमिनीन बंदों के जो मेरी तरफ यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ झुकते हैं। दुआ की कबूलियत के लिए आजिज़ी यानी नमाज और सब्र शर्त है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।